एक बड़े सेठ जी थे, बहुत बड़े सेठ जी थे, बड़ा पैसा था उनके पास। 4 पुत्र थे सेठ जी महाराज जी, ध्यान से सुनिएगा, 4 पुत्र। तो सेठ जी का समय थोड़ा सा नजदीक आ रहा था, उतना भी नजदीक नहीं आया था जितना उन्होंने विचार कर लिया। तो सेठ जी ने क्या किया, अपने चारों पुत्रों को बुलाया, बोले महाराज हम बंटवारा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अपने जीते जी हम आप सबको दे जाएं, ताकि बाद में आप लोग आपस में कोई बातचीत मत करो। सब भाई प्रसन्न हो गए, बोले अरे इससे अच्छी बात क्या है, पिता खुद दे रहा है, इससे अच्छी बात क्या है। तो सेठ जी ने क्या किया, मान लीजिए 4 गुना सेठ जी के पास था, तो 1-1 गुना सबको दे दिया, सबको दे दिया। अपने पास सेठ जी ने 0/0 रखा। अब भाई ये हुआ कि सब कुछ तो हमने सबको दे दिया है, तो आखिर हम कहाँ रहे। तो बोले पिताजी ये भी आप ही डिसाइड करो, जहां आपकी इच्छा हो। तो उन्होंने कहा मैं बड़े बेटे के पास में रुकूंगा, बड़े बेटे के पास में। सेठ जी भाई बड़े बेटे के पास रुकने लगे, क्योंकि अब सेठ जी के पास कुछ नहीं। आज से कुछ दिन पहले तो बहुत कुछ था, लेकिन अब सेठ जी के पास में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उन्होंने सारे बेटों को दे दिया। ध्यान से इस कथा को सुनिएगा। दे दिया, बड़े बेटे के पास गए, तो बड़ा बेटा तो भाई बेटा, लेकिन जब बेटे के बगल में चलने वाली जब आ जाती है, तो बेटे के भी दिमाग खराब हो जाते हैं, और उनके तो दिमाग पहले से खराब रहते हैं। 2-4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। एक दिन की बात है, जैसे ही बेटा घर आया, तो बेटे की वाइफ ने कहा कि भाई अब हम इनको बना करके खिला नहीं पाएंगे, भेजो आप इनको। केवल हम ही को थोड़ी ना दिए हैं, छोटे वाले को भी तो दिए हैं, उससे छोटे वाले को भी दिए हैं, उससे छोटे वाले उनके वहां जाकर के रुके। तो बेटा तो नहीं बोल पाया, लेकिन बहू रानी बोली पिताजी मैं तो बासी भोजन रखा है, खा लूंगी, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ऐसा करो आप अपना भोजन अपने आप बना करके खा लो, और अगर ना आप अपने आप बना करके खा पाओ तो छोटे के वहां चले जाओ, वो आपको सेवा करके अपना आनंद में रखेगी। तो बड़ी बहू ने अपना माचा छुटा करके छोटे वाले के वहां पिताजी को भेज दिया। महाराज तीनों जगह यही स्थिति परिस्थिति उनकी रही। वो जान गए कि अब हमारे साथ चालाकी हो रही, ये लोग हमारा पालन पोषण करना नहीं चाहते, हमें भोजन भी देना नहीं चाहते। सेठ जी बड़े परेशान। वो सेठ जो आज से कुछ दिन पहले इतना पैसा था कि जो आनंद चाहे सो आनंद वो प्राप्त कर सकते, जो आनंद चाहे। अब महाराज जैसे ही एक दिन की बात है, सेठ जी एक संत से मिले, संत को पूरी बात बताई। कहते ना संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय थोड़ा सा कोमल होता है। संत तो अपनी पूरी बात उन्होंने बताई कि मेरे पास बहुत सा धन था, लेकिन मैंने चारों बेटों को एक हिस्से में बांट करके सारा धन दे दिया। संत जी ने कहा आपने गलत तो किया है, कुछ अपने पास तो कम से कम बचा करके रखना चाहिए। बोले अरे हमें क्या पता था कि सगे बेटे ही हमारे साथ ऐसा करेंगे। तो संत जी ने कहा मैं तुम्हें कुछ दे तो सकता नहीं, क्योंकि मैं भी पकड़, हम भी सुबह निकले, किसी ने कुछ दे दिया तो वो पाया, नहीं दिया तो सीताराम सीताराम कह करके हम भी कुटिया में अपनी सो जाते। लेकिन एक मैं तुमको उपाय बता रहा हूँ। बोले हाँ बताइए संत जी। संत जी ने एक संदूक दिया, संदूक बड़ा पुराना सा संदूक दिया, बड़ा पुराना सा संदूक जो है उनको दे दिया। बोले ये संदूक आप अपने घर ले जाओ और जा करके सीधे कमरे में जाना, सीधे कमरे में जाना, और उस कमरे में इस संदूक को रख देना, और अगर आपसे कोई पूछे तो कहना कि इस संदूक को कोई छुएगा नहीं, सब लोग इस संदूक से दूर रहो। सेठ जी ने कहा बिल्कुल, और बोले रात भर तुम कुछ ना कुछ इस संदूक में खटपट 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 करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना। संत जी ने जैसा बताया सेठ जी ने वैसा बिल्कुल आकर के अपने घर पे किया। तो सेठ जी जब घर में प्रवेश किए तो जिस कमरे में प्रवेश किए उस कमरे में बच्चे टहल रहे थे, यानी कि उनके पोता और पोती। पोता पोतियों से कहा अरे चलो जाओ सब लोग बाहर जाओ, अब यहाँ कोई आएगा नहीं और इस कमरे में बिना मेरी आज्ञा कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। बोले बाबा आज तक तो आप हमको खिलाते थे,
बोले बेटा आज तक खिलाए हैं, उसी का तो परिणाम है कि हम जगह जगह डोल रहे हैं। भाई पोता पोती वहां से बाबा ने कहा पोता पोती चले गए। सेठ जी ने अंदर से दरवाजा बंद किया। संत ने जैसा कहा था सेठ जी वैसा करने लगे। खटपट खटपट खटपट। पोता पोती गए और अपने पापा से बोले पापा, बाबा ने हम लोगों को कमरे से बाहर निकाल दिया और एक बहुत बड़ा संदूक लेकर के आए हैं, बहुत बड़ा संदूक लेकर के आए हैं और कहा कि बिना मेरी आज्ञा इस कमरे में कोई प्रवेश नहीं करेगा। बेटा समझ गया, जान गया कि हमने कहा था। अभी भी पिता ने कुछ छिपा करके रखा है, सारा माल, बहुत माल था, अभी भी इसका मतलब कुछ माल हमारे पूज्य पिताजी ने दबा करके रखा है। जैसे ही पोता पोतियों ने बेटे को बताया तो बेटे ने जाकर के दौड़ करके अपनी पत्नी को बताया। कहा था मैंने तुमसे करो सेवा, कुछ न कुछ माल दबा करके रखे, अभी संदूक लेकर के आए हैं। अब ना जाने संदूक में क्या हो। भाई जो हिस्सा था वो तो सब बट गया। अब ये संदूक उसी को मिलेगी जो इनकी सेवा करेगा। और संदूक में अब भाई सारे लोग, चारों बेटे चारों बहू दरवाजे के पास में गई। किसी ने दरवाजा खटखटाया नहीं, बस सुनते रहे। तो भाई संदूक खटपट खटपट खटपट, सेठ जी ने संत से सुन करके आए थे। सेठ जी खटपट 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 संदूक को ऐसे ही खाली बजा रहे थे। तो बेटों ने कहा हमको लग रहा है सोना चांदी है, वही सब गिन रहे हैं। और बताओ इतनी देर से गिन रहे हैं, कब बच्चे गए थे, कब इन्होंने हमको बताया, कब हम यहाँ आए हैं और अभी तक ये गिन नहीं पाए कितना है। बहुत माल है हमको लग रहा है। और हमें तो पहले से शंका थी कि अभी भी पिताजी ने कुछ छिपा करके रखा है। बड़ी बहू से कहा बेटे ने अपनी पत्नी से कि जो इनकी सेवा करेगा अब सारा माल उसी को मिलेगा। महाराज प्रातः काल की बेला पूज्य पिताश्री यानी कि सेठ जी उस कमरे से बाहर आए। बड़ी बहू ने कहा पिताजी पानी गर्म कर दिया है, आप तुरंत जाकर के नहा करके आइए। छोटी बहू ने कहा कि पिताजी आपकी चाय तैयार है। उससे छोटी बहू ने कहा पिताजी आपका नाश्ता तैयार है। उससे छोटी बहू ने कहा कि ए पिताजी आज भोजन आप हमारे वहाँ करोगे और किसी के वहाँ भोजन नहीं करोगे। सेठ जी आश्चर्यचकित। सेठ जी ये सारे कार्य निपटा करके फिर संत के पास गए। बोले महाराज आपने तो बड़ा अच्छा उपाय बताया। बोले लेकिन ध्यान रखो ये उपाय जब तक काम करेगा जब तक वो संदूक आप इन लोगों को दोगे नहीं। जिस दिन संदूक दे दोगे उस दिन यह उपाय तुम्हारा भी बेकार हो जाएगा, फिर तुम उसी रास्ते पर आ जाओगे। कहने का तात्पर्य है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने बच्चों से प्रेम ना करिए, लेकिन कुछ ना कुछ अपने पास शक्ति बचा करके जरूर रखिए, जरूर रखिए। और किसी संत का साथ जरूर रखिए, समय आने पर वो काम आते हैं, समय आने पर आपके वो काम आते हैं। वही बेटे एक पिता अपने 4 बेटों का पालन पोषण बड़े प्रेम भाव से कर लेता है, लेकिन वही बेटे 4 पुत्र बड़े होकर के अपने एक माता पिता का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं। क्यों? वो कहते हैं ये करे वो करे वो करे। अरे यार माता पिता की सेवा जो करेगा सो पाएगा, नहीं वो दे पाएंगे तो आपको ये माता पिता अगर नहीं दे पाए तो आने वाले समय में वो माता पिता आपको कुछ ना कुछ अवश्य दे करके जाएंगे।